अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि ऐसा संगठन 10-5 इधर 8-10-15 जिलों में नहीं होगा, लेकिन हमने भी बहुत मीटिंग की है, लेकिन ऐसा संचालक पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। ये तो हम सालों के साथ में कर सकते हैं। हमारे इस मीटिंग का संचालन कर रहे सूर्य कुमार शुक्ला जी, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हो हमारे पुराने व्यापार मंडल में। वाकई हम सब लोगों ने ऐसे जिनसे सीखा, ऐसे आनंद राजपाल जी, हमारे पूर्व जी, मोदी जी, हमारे नगर के सुनील जी, संजय जी, धर्मेंद्र जी और यहाँ पे उपस्थित युवा व्यापारी बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा। ये सौभाग्य है हमारा कि आज इस बस्ती की धरती पे हाँ ना करते हुए प्रोग्राम देना है, नहीं देना है, देते हुए, और वो फिर ऐसी प्रभु की इच्छा कि हम सब लोगों को आपके साथ बैठ करके चाय पीनी थी, इस वजह से आज यहाँ पे मौजूद है। निश्चित रूप से ये कोरोना का जो बीता समय गया, ये सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई पीड़ित रहा है तो वो व्यापारी वर्ग, और व्यापारी वर्ग केवल इसलिए नहीं पीड़ित रहा है कि उसका व्यापार खराब रहा। देखिए, व्यापार तो खराब रहा ही रहा है, कोई न कोई हम लोगों के मिलने जुलने वाले सभी, वो तो पूरे हिंदुस्तान का हाल था, कोई न कोई हम लोगों के बीच से गिरा। दूसरी बात, एक व्यापारी की जो सोच है भामाशाह की, कि वो खुद कष्ट में रह लेगा लेकिन किसी को कष्ट में रहने नहीं देगा। जैसे कोरोना हुआ, सरकारी अधिकारियों को तो उनकी सैलरी मिली, सब लोगों को सब काम हुए, राजनेताओं का भी हुआ, सभी का हुआ। व्यापारियों की दुकानें बंद थी और ये भी नहीं पता था कि कब तक बंद रहेंगी। उसके बावजूद भी उसने अपने अगल बगल किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और हमारे पेट में दर्द होता था, भले मेरे घर के बच्चे को खाने को ना हो, लेकिन अगर बगल में कोई भूखा है तो सबसे पहले कोई सामने आया हो तो वो व्यापारी सबसे बड़ा नुकसान है। और व्यापार मंडल को तो वो क्षति हुई जिसकी हम सब लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की, कि हमारे संरक्षक जिसका नाम लेकर के, कहते हैं ना कि राम नाम लिख करके पार करके लंका, ऐसा पुल बन गया था। तो ऐसे ही जिनका नाम लेकर के हम लोग बड़े बड़े कार्य का बयाना ले लेते थे, कार्य करते थे, वही साया हम लोगों के बीच में नहीं रहा, ये कोरोना के कारण। उसके बाद लेकिन उनका एक वक्तव्य था कि मैं रहूं या ना रहूं, व्यापार मंडल हमेशा चलना चाहिए और भूमिका है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। आप सब लोगों ने हमें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, और जब से आप सब लोगों ने दायित्व दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों को अवसर कराना चाहता हूं कि आपने जो जिम्मेदारी हमको दी है, वो मैं अपने तन मन धन से ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि आपको अपने निर्णय में पछतावा होना पड़े कि यार ये निर्णय हमसे गलत हो गया। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे, वहां तक पहुंचे जहां तक हालांकि आप सब लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी व्यापारियों में संगठन की बहुत आवश्यकता है। अभी उनको दिशा दिखाने की जरूरत है। पुराना समय था, धरना प्रदर्शन संगठन यहाँ तक ले जाने का कार्य हुआ, लेकिन जब तक आम व्यापारी हम लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा, व्यापार मंडल में हम लोगों को पद में रहना बेकार जाएगा। अब की बार व्यापार मंडल ने ये निर्णय लिया कि जहाँ पे भी 100-150 दुकानें होंगी, वहां पे व्यापार मंडल की कमेटी का गठन होना चाहिए। हम तो जगह जगह कह के आ रहे हैं, लेकिन आपने लगभग 75% काम पूरा कर लिया कि हर जगह कार्यालय हो। कार्यालय में किसी न किसी पदाधिकारी की रोज एक ड्यूटी लगे कार्यालय में, और फुल टाइम के लिए नहीं, केवल 4 से 6 बजे 2 घंटे के लिए एक कंप्यूटर का ऑनलाइन का स्पेशलिस्ट लड़का होना चाहिए।
क्योंकि हम सब लोग करोड़ों का व्यापार तो कर सकते हैं, बैठे शुक्ला जी, बैठे मोदी जी, लेकिन जहां बात आ जाती है कि ऑनलाइन फॉर्म भरना है, हम वकील के पास भागते हैं, सीए के पास भागते हैं, और जिसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए उसमें 2-2 हजार रुपए फीस दे करके चले जाए। तो क्या ये काम हम लोग बैठे यहाँ नहीं कर सकते? वो भी काम किसी एक्सपर्ट लड़के से कराते हैं जिसको वेतन देते हैं। तो हम सब लोग बैठे हैं, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे करें वाईफाई युक्त कि आम व्यापारियों को, तो आम व्यापारियों को भी अगर कोई फार्म भरवाना हो तो आपके कार्यालय से संपर्क। हमने कहा ना 75% आपने पूरा कर रखा है, 100%। तो तभी तो बता रहे थे कि 10-15 जिले में, कई जिलों में ये कार्यक्रम चालू हो गया है। आगे भी हम सब लोग कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। आने वाले 3 साल में व्यापार मंडल की कमेटी जगह जगह पे होंगी और इस प्रकार के कंप्यूटरीकृत कार्यालय होंगे। देखिए, हर जिले में 5-7 संगठन व्यापारियों के हैं, लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि मेरा संगठन सर्वव्यापी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारतवर्ष में, अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई संगठन है तो वो केवल आपका संगठन है। आज भी केरल के जितने जिले हैं उस जिले में व्यापार मंडल का गठन है, उसका एक भवन है, हर जिले में एक भवन है। ये केरल का संगठन है। तमिलनाडु का संगठन ये है कि 5 मई को ट्रेडर्स डे होता है, वहां पे हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में व्यापारी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और हर साल 5 मई को होता है। बांग्लादेश बॉर्डर पे हर साल कार्यक्रम होता है। उत्तराखंड में केवल हमें ये कह देना कि मेरा नाम अखिल भारतीय और हम ब्रह्मांड व्यापार मंडल है, उससे भाइयों काम नहीं चलता है, हमें जमीनी स्तर पर काम करना हो। आज हम यहाँ पे पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पे हैं, उसके पहले हम पश्चिम के दौरे पे थे, बुंदेलखंड के दौरे पे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलती रहती होगी। अभी हरदोई गए, क्या और कोई व्यापार मंडल इस प्रकार के कार्य कर रहा है? एक महिला के यहाँ गए, उस महिला के यहाँ मतलब कोई काम करने वाला आदमी, उसके ससुर, उसके पति दोनों नहीं है, केवल 12 क्लास 12th में एक लड़का पढ़ता है वो, और वो महिला केवल 2 लोग। हम पूरी व्यापार मंडल की टीम के साथ में गए और हमने कहा, बहन जी, आपको किसी भी कानूनी रूप से कोई नोटिस आवे तो उसको लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ये जिला अध्यक्ष है, ये जिला महामंत्री है, आप इनको नोटिस दीजिए, जवाब देने का काम होता है। झांसी में एक दुर्घटना में एक के पति नहीं रहे थे महिला के, उसका मेरे पास, उसने फेसबुक में देखा था, मेरे पास फोन आया, मैंने तुरंत झांसी के अध्यक्ष से कहा कि आप जाइए और जीएसटी में उसका दुर्घटना बीमा के 10 लाख का क्लेम की जो कार्रवाई होती है वो आपको करनी है। महिला कहीं अपने घर से कहना चाहेंगे, जब इस धरातल स्तर पे अपना व्यापार मंडल लगातार काम कर रहा है। अभी ललितपुर में बैठक की, तो ये हम पूरे हर एक शहर में जा, क्या और कोई व्यापार मंडल की ऐसी सोच है? क्या और कोई व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्या के लिए अभी बात की कि शनिवार का लॉकडाउन हटा, आप फेसबुक और मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के पता देंगे सबसे पहले। और हमारे भी प्रमुख सचिव से कल बात हुई थी, परसों बात हुई थी, इस बात को लेटर बाकायदा साक्ष्य के रूप में मौजूद है कि मैंने उनको लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षाबंधन का त्योहार सामने खड़ा है और जन्माष्टमी का त्योहार खड़ा है, 15 अगस्त है, ऐसे मौके पे अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जबकि प्रदेश में संख्या कम आ रही है। और आज वो आदेश हुआ, दालों पे स्टॉक लिमिट लगी। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप भी हैं, हम घर से कहते भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अगर व्यापारियों पे स्टॉक लिमिट लगी तो सबसे पहले विरोध करने वाला आपका व्यापार मंडल था, बाकी किसी की हिम्मत इस प्रकार की नहीं बनी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि कौन पार्टी कोई भी हो, पहले व्यापारी हैं, तो ये केवल हमें कहना नहीं चाहिए, हमें अपने चरित्र में उतारने का कार्य करना चाहिए। और जिसको हम लोग लगातार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में नहीं है, वो यही सिखा के हम सब लोगों को कहें
कि हम लोग किसी भी दल के हो सकते हैं, अलग अलग दल के हो सकते हैं, और मेरा किसी पार्टी की कोई आलोचना नहीं है। देखिए, जो भी सत्ता में होगा उसको टैक्स चाहिए, और टैक्स देने वाला केवल व्यापारी समाज है, और व्यापारी समाज को भी, हमको भी पता है कि हमको टैक्स देना है। मेरी और सरकार के बीच केवल इतनी बात है कि टैक्स का तरीका वो होना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार की जगह ना हो। हमें भी पता है, उस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो यहाँ की सड़कें कैसे बनेंगी, अस्पताल कैसे चलेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार है, आज खाद्य विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को कैसे हम दूर करें, कैसे व्यापारियों की बात सरकार तक पहुंचावें और उसको मनवावें, यही तो व्यापार मंडल का कार्य है। व्यापारियों के दुख सुख पे खड़े हो, और दुख सुख पे खड़े होकर के हम ना आर्थिक रूप से, लेकिन उसको हौसला अफजाई के लिए व्यापार मंडल का एक कंधा उसके साथ में खड़ा हो, यही तो व्यापार मंडल का कार्य है। इन सब कार्यों को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग, हमारे दोनों महामंत्री पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और बाकायदा इकट्ठा कर रहे हैं डाटा। मुख्यमंत्री को लिख के दिया, बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है कि लॉकडाउन के दौरान जो मुकदमे लिखे गए हैं महामारी एक्ट में, वो वापस लिए जाए। हमारा स्पष्ट कहना है कि व्यापारियों ने जो दुकानें खोलकर सामान दिया है, या तो किसी की जरूरत में दिया है या अपने परिवार के पेट पालने में, उसकी मंशा आपराधिक नहीं है, तो ऐसे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं। और आप लोगों के ही सहयोग से पूरे लॉकडाउन में मुख्यमंत्री ने अगर किसी व्यापारिक संगठन को समय दिया है तो वो केवल आपके संगठन को दिया, और उसका कारण ये है कि जो उनके पास रिपोर्ट जाती है कि कौन सा संगठन धरातल रूप में काम कर रहा है और कौन सा संगठन जो केवल टीवी शो में आ जाता है, टॉक शो में। देखिए, प्राइवेट चैनल हैं, टॉक शो में आने की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जमीनी स्तर पर जाने की हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोग गारंटी ले सकते हैं कि जमीनी स्तर पर मिलेगा तो हमारा संगठन मिलेगा, बाकी टॉक शो पे कोई भी संगठन नहीं। मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत समय दिया, तो ये कोई व्यक्तिगत मुकुंद मिश्रा को नहीं दिया। लोग सोच रहे थे क्या होगा इस संगठन का, अब तो मिश्रा जी नहीं है, अब ये संगठन खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों की ऐसी सोच थी, लेकिन उन लोगों को करारा जवाब है। जो आज हमें जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से व्यापारी हाथों हाथ मिल रहा है, जिस प्रकार व्यापारी ये समझ रहा है कि इसी संगठन से आस है, यही संगठन हमको हमारी समस्याओं को सुन रहा है, व्यवहारिक रूप से काम कर रहा है। हमें केवल नाम दिखा करके व्यापार मंडल है ऐसा नहीं है। सुबह के चले हैं, सुबह पहले बाराबंकी में एक मीटिंग थी, फिर फैजाबाद में एक मीटिंग की। समय की कमी है इसीलिए फैजाबाद में हमने अम्बेडकर नगर को बुला रखा था, क्योंकि थोड़ा सा हमें दिखा टाइम तो हमें लगा कि नहीं यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो कल गोरखपुर में मीटिंग है और गोरखपुर में देवरिया और आसपास के जिले आ रहे हैं। इस प्रकार संगठन का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि हर 3 साल में चुनाव होता है, और चुनाव ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 सितंबर आ गया। अब ये चुनाव 7-8 सितंबर को वृंदावन की पावन धरती पे है। बातें नहीं, आप सब लोग वहाँ पे आइए, बिहारी जी के दर्शन भी होंगे, आशीर्वाद भी मिलेगा। और जैसी कि किसी भी संगठन की पहचान उसकी सदस्यता से होती है, जिसके जितने सदस्य उस संगठन की सर्वव्यापता उतनी होती है। प्रदेश का सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो सदस्यता अभियान में हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी सदस्य बने, क्योंकि व्यापार मंडल 3 साल में, आप सब लोगों को तो पता है कि 3 साल में व्यापार मंडल सदस्यता या किसी भी नाम पे कोई धन नहीं लेता। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे धन इकट्ठे करके 3 साल वो अपने कार्यालय का खर्चा, उसकी मीटिंग, क्योंकि हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं, तो हर 3 महीने में एक मीटिंग कराना होता है, हमको जगह जगह कार्यक्रम करने होते हैं। सदस्यता अभियान चले, उसके लिए भी हम सब लोग बैठ के बात कर लेंगे कि सदस्यता अभियान ज्यादा से ज्यादा चले,
7-8 तारीख को कितने लोग वृंदावन आ रहे हैं और किस साधन से आ रहे हैं। अगर ये सूची हमको पहले मिल जाएगी तो आयोजकों को व्यवस्था करने में आसानी हो जाएगी। आप वहां पे आवें। और भी कई पूरे कोरोना काल में एक दिन भी आपके व्यापार मंडल का कार्यालय बंद नहीं रहा। दलहन पे स्टॉक लिमिट लगी, सबसे पहले विरोध अपने व्यापार मंडल ने किया, सफलता मिली। इस सरकार की एक और अच्छी बात है कि अगर आप प्रॉपर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको सुझाव के साथ में, देखिए केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब जीएसटी में बहुत भ्रष्टाचार है, बड़ी विसंगतियां हैं। आप विसंगतियां बताइए और विसंगतियां के बाद में सुझाव भी बताइए। हमें ये सरकार काम करती है। देखिए अभी 2 ही दिन हुए, 3 दिन हमने शनिवार इतवार के लिए दिया, उसका प्रत्यक्ष नमूना ये। तो आप लोग थोड़ा सा, आपने बनाया है विधिक सलाहकार, थोड़ा सा टैक्सेशन के विधिक सलाहकारों से मिल करके आपस में चर्चा करके, जब कार्यालय बना है तो महीने में 15 दिन में एक बार बैठ के चर्चा करके और समस्याओं को लिखित रूप में देने का भी प्रयास किया। लिखित रूप में देंगे, एक आप अपने माध्यम से दीजिए, उसको प्रदेश के माध्यम से भेजेंगे, तो वो जब आगे जाएगा तो सरकार कहीं ना कहीं उस पर विचार करेगी जरूर। और हम धन्यवाद संचालक महोदय को, उन्होंने सब युवाओं को बुलवाया, ये एक अच्छी बात। हम आए केवल बोल के चले जाएं, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि हम आपको सुनने आए, आप सब लोग अपनी बात बतावें और बगैर झिझक बतावें। ये मान के चलिए जिन जिन बंधुओं को राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, उसके लिए ये पहली ट्रेनिंग सेंटर है। यहीं पे अपने गले साफ करो। और इस व्यापार मंडल ने इस देश और प्रदेश को कई सांसद व विधायक दिए, कई, एक दो नहीं। अगर हम गिनती करने लग जाएं तो हमें लगता है कि सैकड़ों में संख्या होगी। बगल में वेद प्रकाश जी कई है, हमारे चंदौली की विधायिका हमारी साधना सिंह आज भी वहाँ की जिला अध्यक्ष है। आपके बगल में गोरखपुर मेयर, वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं। झांसी के मेयर हमारे वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं। चित्रकूट के सांसद हमारे बगैर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। एक नहीं, हम आपको कई करंट के बताते हैं, पहले की तो बात हम छोड़ दें। इसलिए आप सब लोगों ने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे कंप्लीट नहीं हो सकते, हमारे अंदर भी कोई कमी होगी, तो आप लोग सुझाव भी दें किस प्रकार से व्यापार मंडल और आगे करे, क्या हम ऐसा करें जो नया हो, जो आम व्यापारी जिससे हमसे जुड़े, इसके भी सुझाव आप सब लोगों से आमंत्रित हैं। आप अपने अध्यक्ष महामंत्री को दीजिए, उनके माध्यम से हमको मिलता जाएगा। अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष महामंत्री दोनों बहुत सक्रिय हैं और समय समय पे चाहे हालचाल के लिए एक फोन आता रहता है और यही हौसला अफजाई। हम कहते हैं कुछ नहीं है, केवल हमने एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए फोन कर लिया, वही एक दूसरे को संपर्क रखने का आजकल बहुत बड़ा सूत्र है। तो आप सब लोगों के सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप सब लोग वृंदावन में आमंत्रित हैं। और भी जो आप लोगों के बात हो, बिल्कुल आप रखिएगा अपनी बात को। जहाँ तक बात रही, आपने जो बात उठाई मीडिया की, देखिए हम धरातल पे काम कर सकते हैं। जो आदमी केवल दिल्ली में बैठा है और जिसका केवल यही काम कि हमको, अब आजकल मीडिया में और दिल्ली की मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चिल का ताड़ बन जाता है, कौन सी न्यूज कहाँ से सारा प्रायोजित होता है। आप बैठे हैं भाई साहब, आपको सब चीज पता हो, सब प्रायोजित रहता है। बहुत से हमारे पास भी कानपुर में आते हैं, फलाना मुद्दा है, कुछ करोगे, हमें लाइव टेलीकास्ट करना, कुछ कर दो। तो आपका ध्येय काम होना चाहिए, आप काम करोगे, निश्चित बात है आज नहीं 2 साल बाद मीडिया खुद आपके पास आएगी। जिस दिन आप मीडिया को ध्यान में रख के काम करोगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन आप काम करके करोगे, उस दिन मीडिया आपके पास आएगी। ये बात आप लोग मतलब गांठ बांध लीजिए। जब हम मीडिया को ध्यान में रख के काम करेंगे तो काम में भी सफलता नहीं मिलेगी और मीडिया में भी सफलता नहीं मिलेगी। और जिस दिन काम करोगे, देखो मीडिया खामखा आपके पास आएगी। ये छोटी मोटी चीजें हैं,
कोई और व्यापार मंडल चैलेंज है बस्ती में आके इस प्रकार का कार्यक्रम करके दिखा दे, इस बात का चैलेंज है और इसका मुझे गर्व है। आप सब लोगों ने समझ लिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।